येलो बेल्ट किस लिए आपके पास? बनने के लिए। चलो देखो, मॉडर्न का क्वेश्चन नंबर 75 क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमिका इधर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ 60,000 लीटर ऑफ वेल वाटर। वेल वाटर क्या होता है मोल? containing 16.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर 100 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, है ना? कोई बात, वो पता क्या करें, मैं समझाता हूँ। वो कहता है जो वेल वाटर होता है उसमें हार्डनेस होती है, क्या होती है? वो वेल वाटर जो होता है वो हार्ड वाटर होता है। वेल वाटर जो होता है वो क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब 10th में था थोड़ा सा। हार्ड वाटर का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट्स हो, क्या हो? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है? तो वो कहता है उसको रिमूव करना है, वेल वाटर में से हार्डनेस रिमूव करनी है, ठीक है? वो जो सॉल्ट्स है, कार्बोनेट्स है, उनको निकालना है। आया समझ? अब समझ आया क्या करना है? कैसे निकालना है? कहता है कैसे निकालना है? कहता लाइम यूज करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करो हार्डनेस रिमूव करने के लिए। और जो हार्ड मटेरियल वो क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? पानी के अंदर क्या है? कैल्शियम। मैं समझा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने रिमूव करना है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है? क्या बनेगा? ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट 2CaCO3। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है? प्लस हाँ, एक कैल्शियम, दो कैल्शियम, कार्बोनेट इधर दो दिख रहे हैं आपको, तो 2CaCO3 बाद 2H बचे, यहाँ से बचे 2H, यहाँ से बचे 1H, यहाँ से उठाओ, क्या बन गया? H2, ठीक है? और क्या बचा? CO2 कहाँ से बचेगी? CO2 बची, CO2 बचेगी नहीं, सिर्फ वाटर ही बचेगा, वो भी 2। देखो इधर 2H बचे, इधर कितने OH बचे? तो उधर से क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचे, क्या बचे? 2 हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये आपका क्या बन जाएंगे? 2H2O। किसी को इक्वेशन समझने में कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन समझ आ गई? बिना इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं होना, ठीक है? ये बचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पानी बचेगा प्योर, ठीक है? आ गया समझ? अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है इसका 1 मोल, इसके 1 मोल को, इसका 1 मोल, ये यूज करें ना, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल को नहीं खत्म कर रहा है, यानी कि रिमूव करेगा, है ना? ऐसे ही है। तो आपको गिवन क्या है? वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम कितना चाहिए तो रिमूव हार्डनेस, उससे कहता है 60,000 लीटर ऑफ वेल वाटर कंटेनिंग। और 1000 लीटर में कितना, 1000 लीटर में कितना होता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट? 16.2 ग्राम। 1000 लीटर में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट है? अगर 1000 में इतना, मैं 60,000 लीटर में निकाल सकता हूँ, है ना? तो पहले इसकी स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन बना लें, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। कौन सा? ये पर 100 लीटर 100 है, इसको डिवाइड बाय 100 भी कर लेंगे। ये देखो, इसको इधर लिख लो, ये हम यूज कर रहे हैं और किसकी हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं? कैल्शियम। अगर कोई नहीं पढ़ा वैसे लिख दिया, ठीक है जी? अब मेरी बात, कैल्शियम इसका आपको मोलर, या पहले मोल भी लिख लो, लिखते हैं इसका मोलर मास निकालोगे जल्दी से, इसका 74 आ गया। चलो इसका 162 कितना है? इधर देखो, इसके 74 ग्राम से मैं 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव कर सकता हूँ। रेक्ट हो रहा है ना ये, ठीक है? अब मेरे को बस सिर्फ इसकी अमाउंट चाहिए, ठीक है? देखो पर 100 लीटर है, पर 100 लीटर ऑफ वाटर, तो 100 लीटर मतलब ऐसे 100 लीटर में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट है? 16.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सही लिखा? और हमारे पास कितना पानी है? हमारे पास बहुत पानी है, सच में इतना मर्जी लो जाओ, 1 2 3 4 ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिखने का नीचे आते आते बच्चे इसका 6000 बना देते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। आगे 16.2 डिवाइड बाय इनटू 6, तो ये 10 लिख लो, 6 × 10⁻⁴, ये 2 ऊपर आके -2 हो जाएगा। 16.2 × 6 करना मल्टीप्लाई, कितना? 97.2 नहीं, हाँ ठीक है 16 6 97.2 20, ओके। तो ये नंबर ऊपर आया, है ना? ये बन गया 10⁻²।
2 ये आ गया। इसकी जीरो खोल दो 9720। तो आपके पास कितने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जिसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। और मेरे को एक डाटा दिख रहा है साफ साफ यहाँ से, 162 ग्राम कितने को 162 ग्राम ये रिमूव हो जाएगा कितने से 74 से। कितनी सी जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा ये 162 ग्राम। अगर आपको रिमूव करना तो आपको कितना चाहिए, मैं कुछ और दे रहा हूँ 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने का सोच रहा था, बाद में करता हूँ। आगे 9720 के लिए क्या थे कि 74 डिवाइड बाय 162 निकालो। बेले बैठोगे उन्हें नहीं क्वेश्चन ये 4440 4440। अब ये ग्राम आया, क्या आया उसने अमाउंट पूछी, उसने ये तो कहा ही नहीं ग्राम में बताओ या केजी में बताओ, ठीक है। आप लिख सकते हो और करके 4.4 केजी, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। आगे समझ चले। देखो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखो। आप लोग यहाँ पे ये सोचो कि आपको एक ये फिक्स अमाउंट ही क्यों दी है, ये किसके साथ रिलेट हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, ये इसका मोलर मास है ना, मोलर मास मतलब डेसिमल लगा हुआ बस है ना। तो एक काम करते हैं 100 लीटर में मोल्स निकाल लेते, वेट गिवन है 100 लीटर ऑफ वाटर में, वेल वाटर में, कौन सा वाटर, हाँ उसमें मोल्स कितने, मोल्स गिवन वेट बाय मोलर मास, मोल्स कितने हैं 0.1। हमारे पास पानी कितना है 0.1 डिवाइड बाय 10^2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10^4। आंसर कितना आया 60 मोल आ गए। कितने आ गए 60। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अगर 60 मोल आपको खत्म करने हैं तो इसके कितने मोल चाहिए 60 मोल ही चाहिए, 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना, आ गया समझ, ठीक है। तो 60 मोल चाहिए, इसका मोलर मास कितना होता है 74 से मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा 4440 ग्राम, केजी में करना 4.4 केजी, खत्म क्वेश्चन, आ गया समझ। ये मेथड आप पेपर में भी कर सकते हो, क्लियर, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.84 ग्राम का मिक्सचर आपके पास कौन किस किस का, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर 1.84 ग्राम का, सही है। अगर मैं मान के चलूँ इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम का है और वो कितना होगा फिर 1.8, यहाँ 1 माइनस एक्स मत लिख देना, टोटल 1 ग्राम नहीं है, टोटल वेट बन गई है ऐसी 1.84 ग्राम माइनस एक्स आएगा, ठीक है। वो कहता है इनको हीट किया 0.96 ग्राम रेजिड्यू बनते, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट कैलकुलेशन इसमें है, क्वेश्चन में लंबा क्वेश्चन है वैसे। कैलकुलेटर परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब मिल जाएगा, परसेंटेज भी निकालो, तो परसेंटेज हम निकाल ही लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे पास 100 ग्राम का कोई मिक्सचर है, अगर एक 40 है एक 60 है तो परसेंटेज तो निकाल ही लूंगा ना, ठीक है। तो मेन काम क्या है, पहले इनका वेट निकालना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस होती है, CO2 क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखना है, ये भी क्या होता है सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड। फिर मेरे पास दूसरा क्या है MgO प्लस CO2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में खास पता क्या है, बताओ हाथ खड़ा करो। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चन में खास है ये रेजिड्यू, क्या खास है, उसने क्लियरली नहीं बोला कुछ, पता क्या, उसने क्लियरली नहीं बोला कि रेजिड्यू क्या होता है, ठीक है। उसका कहने का मतलब कि आपको वो वर्ड पता हो, ठीक है, रेजिड्यू आपको पता हो क्या होता है, समझ गए। रेजिड्यू होता है जो बच गया, रेजिड्यू क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स निकले और जो वेस्ट निकल गई, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिड्यू। CO2 उसमें काउंट नहीं करनी, CO2 तो एस्केप हो जाएगी, गैस है ना वो, CO2 क्या है गैस, नीचे क्या बचा, ये रेजिड्यू क्या बचा CaO प्लस MgO, रेजिड्यू क्या है। तो आपको इन दोनों का वेट दिया हो, इन दोनों का वेट 0.96 है, समझ गए। बहुत आसान क्वेश्चन है, रुक जा हर चीज लिखने दे। क्या इसका वेट निकाला 100, इसको हम इधर लिखेंगे, इसका वेट लिखा 100, कितना वेट आया 100। अगर मेरे पास ये 100 ग्राम है तो ये बनेगा 56 ग्राम,
40 प्लस 16 कितना होता है? मैंने इसका वेट सपोज किया, अगर ये मेरे पास x ग्राम है तो ये कितना होगा? 56/100 इंटू मेरे पास CaO आ चुका है, सही है। सिमिलरली मैं निकालूंगा MgO, MgCO3 गिव्स क्या बनता है? प्लस ओके, ये कितना है? मोलर निकालो इसका। मैग्नीशियम कितना होता है? 24, मैग्नीशियम 24, 12 कार्बन और 48, 60 प्लस 84 आ गया, कितना आ गया? तुम लोग एक दिन लगाओगे कैलकुलेटर में, 84 आ गया, कितना आया? 84 ग्राम। अगर ये है मैग्नीशियम कितना होता है? 24 प्लस 16 इतना समझ गया, मैं देख रहा हूँ 40 16 प्लस टाइम लग रहा है 24 प्लस 16 करने में, ये आ गया। और मेरे पास ये कितने ग्राम है? 1.84, सही है ये? नहीं सही, -x, अब सही है ये, सही ना? ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख दोगे यहाँ पे। ये कितना है? 40 डिवाइड बाय इंटू, अब यहाँ पे जो बच्चा मान लो यहाँ पे गलती से ब्रैकेट नहीं डाल रहा, उसका तो क्या क्वेश्चन स्वाहा हो गया, ठीक है? ये आया समझ? उल्टा मल्टीप्लाई होगी ना, इसका वेट मिला के 0.96 है, समझ गए? 56/100 x प्लस ये रेजिड्यू है, क्या है ये? 40 डिवाइडेड बाय 84 1.84 माइनस x। इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है, वो मोल्स वाला, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है? इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 84 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, सारी टर्म इधर चली जाएगी, ठीक है? या आप क्या कर सकते हो, इसको 100 से डिवाइड करो, 0.56 रहेगा ये, ठीक है? इसको 84 से डिवाइड करो, ज़्यादा बेटर है। एलसीएम लेके भी तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ ही रहा है, कैलकुलेशन तो बढ़ ही रही है, ठीक है? तो बेटर है इसको ऐसे करो, ठीक है? क्या करो, इसको क्या लिख लूँ मैं? 0.56, इसको क्या लिख लूँ? 0.56x, कितना लिख लूँ? रुको, और इसको डिवाइड करना है 84 को 40 को 84 से जल्दी, 0.47 एक डेसिमल और बताना पड़ेगा। 0.47 6 देखो 6 है ना, बताना चाहिए। 1.84 माइनस x, नीचे कुछ बचा ही नहीं, इसका इक्वल टू 0.96, यहाँ आया 0.56, ये मल्टीप्लाई करोगे 0.476 इंटू 1.84, जल्दी 0.476 इंटू 1.84, जल्दी 0.87 5 माइनस 0.476x इक्वल टू 0.96। अब क्या करोगे, यहाँ पे x भी है, ये वाला x 0.5 करो, माइनस करो 0.56 माइनस 0.476, 0.56 माइनस 0.476 0.084 इक्वल टू इसका ये टर्म 0.96 है, इधर जाके माइनस हो गया, रुको ना, 0.96 माइनस 0.875, 0.96 माइनस 0.875, 0.085, इधर x भी है, ठीक है? x क्या आ गया? x आ गया 0.085 डिवाइड बाय 0.084, 1 आ गया, कितना आ गया? x कितना आ गया? मतलब कि CaCO3 हमारे पास 1 ग्राम और MgCO3 था 0.84 होगा, ठीक है? तब निकालेंगे परसेंटेज पहले CaCO3 कितने ग्राम है वो? 1, टोटल वेट इंटू 100, आंसर निकालो। 54.35, ओके, ये भी निकाल लो, 45.62, खत्म करो, ये दोबारा बोलना आंसर 54.35, ठीक है? और ये 45.64, 45.6 बिल्कुल सही, ठीक है? ये आंसर आ गया समझ? रूपी कर दो दूसरे में। देखो बट वेट ऑफ जिंक पहली लाइन में पता लग गया, निकालना गया व्हाट वेट ऑफ जिंक निकालना, कहता जिंक का वेट निकाल लो, कहाँ से निकालना है, क्या करना है वो तो बताना पड़ेगा। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कंप्लीटली 8.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। ये एक्चुअल में दो क्वेश्चन हैं, उन दो क्वेश्चन को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है? दीक्षिता इधर देखो, चाटा पड़ेगा, ठीक है? अपने पास है कॉपर ऑक्साइड, क्या है? कॉपर ऑक्साइड को करना है रिड्यूस, क्या करना है? मैं यहाँ 8.5 लिख लेता हूं, बाद में करते हैं।
इसको रिड्यूस किया, पेन छोड़ दो यार, पेन छोड़ दो, पेन क्यों नहीं छोड़ते? अभी तुम्हारे जो क्वेश्चन हुए ना वही नहीं होने दोबारा, मेरे को पता है। यहाँ पे आ गया कॉपर, क्या आ गया? थोड़ा ध्यान तो लिखने में, ये आ गया H2O कॉपर रिएक्शन बैलेंस, सही है? सही है? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, बस। इधर क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? उसने क्या बोला? 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसने ये नहीं बोला कि कॉपर इतना बन रहा है, बोला कॉपर इतना बन रहा है, नहीं बोला ना, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रिलेशन चाहिए। फिर भी मैं एक बार चलो लिख लेता हूँ, अगर पूछा होगा तो हम निकाल भी सकते हैं। उसको ना कॉपर एक्चुअल में क्या करना है, टीचर को, स्टूडेंट को क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। क्या करना है? कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ है? लेकिन उसके पास ना हाइड्रोजन नहीं, उसके पास हाइड्रोजन, उसके पास जिंक है और एसिड है, जिंक है और तो उसने क्या किया, उसने जिंक लिया, उसका पहला स्टेप ये है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप उसने क्या किया, जिंक लिया वाला, कोई भी एसिड रिएक्ट कर दिया, जरूरी नहीं है यहाँ पे HCl लेना, H2SO4 भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? उसने HCl से रिएक्ट कराया, क्या बन गया? प्लस ये समझ आ गया, बन गई हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को ये जो बनी है वो यहाँ यूज करेगा, आगे समझ। अब क्वेश्चन ये है कि जिंक कितना चाहिए हाइड्रोजन बनाने के लिए, कितनी हाइड्रोजन, जो कि इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, ठीक है? अगर रुको ना, मैं कराता हूँ। अगर वो कहता है, सिंपल क्वेश्चन, अगर वो कहता 1 मोल कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है, कितने को? तो 1 मोल के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए। इधर कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। तो जिंक का कितना चाहिए? 1 मोल। क्वेश्चन खत्म। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भी इतना ही वैसे, ठीक है? बट आपको क्या करना है, इसको या तो इसके मोल निकाल लो या वेट टू वेट रिलेशन कर लो। ये क्वेश्चन में मोल टू मोल चलोगे ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है? मोल करके, क्योंकि इधर मोल आएंगे, इधर मोल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर सेम मोल, इसके भी सेम मोल, क्वेश्चन खत्म, ठीक है? आगे समझ। देखो इसके मोल निकालते हैं, कॉपर ऑक्साइड के मोल निकालते हैं। 8.5 ग्राम की मैंने कॉपर ऑक्साइड के मोलर मास निकाला, कॉपर का मास होता है 63.5 प्लस 16 कितना आया? 79.5। ये आ गया मोलर मास, मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। गिवन रेट कितना? डिवाइड बाय, बताओ 3 डेसिमल तक आंसर जल्दी। 0.106 106 मोल्स। मोल्स आ गए? अगर इसके इतने मोल, इसके भी इतने मोल्स, ये तो कॉरेस्पॉन्ड करके लिखना आता है, ठीक है? ये हाइड्रोजन के मोल्स कहां से हैं? यहाँ से 0.10, इसके कितने मोल चाहिए? क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है? वेट के साथ करते हैं, क्वेश्चन लाइन की हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब उसने मास पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। मोल्स कितने? 0.106, मोलर मास दिया हुआ 65, नहीं दिया तो 65 हो, ठीक है? 6.89 आंसर आ गया, खत्म हो गया, ठीक है? बस इधर से मेरे एग्जाम खत्म, एजुकेशन की होती। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो दीक्षिता। क्या ही बोल लूं? कल उधर एक बच्चा +1 का बच्चा आया नहीं, आ गया, लोकेशन भेजी, गेट पे पहुंच गया, वो बच्चे बड़े खुश होते हैं जब ऐसे लोकेशन में सीधा आ जाए ना एड्रेस पे, बड़े खुश होते हैं। हमने देखा, पूछा भी नहीं, दोबारा कॉल भी नहीं, सीधा आके खड़े हो गए। मैं कहा ठीक है तू आ गया, कहता फोन कर रहा है मेरे को, कहता सर इधर से गेट से ही आना। मैं कहा नहीं, पिछली गली में जा, 2 मकान पूर्व फिर आ, वैसे ही गली में पढ़ना ही है, और क्या करना है, पढ़ो। एक और कल +2 मैं बाहर गया सामान लेने, मैं ऐसे गिल्ला हो गया, पानी बारिश हो रही है थोड़ी देर में, बारिश हो रही है। मैं कहा शावर, मैं बाहर से आया तो मैं थोड़ी देर 2 मिनट शावर के नीचे खड़ता हूँ, फिर जाता हूँ क्लास में। कुछ नहीं, मेरा मतलब तेज हो रही है, दिख रहा है ना, नहीं हो रही, बस ये देखो इधर मानने सोचे, मैं भी ऐसी बोलूँ। Calculate the amount of KCl03 needed to supply sufficiently oxygen for burning 1.2 liter of CO gas at NTV। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है,
आप लोग बार बार क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे, आप लोग स्टेटमेंट सीधा दिमाग में जाएगी। अभी देखो जैसे दिमाग में नहीं ना कि स्टेटमेंट, तो ये सिर्फ इस एक ही कारण है, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम है, ठीक है, क्वेश्चन की टाइप्स कम पता है, समझ गए। अब सुनो, वो कहता KClO3 चाहिए आपको, चाहिए है ना, कितना चाहिए, टू सप्लाई ऑक्सीजन, KClO3 से हम ऑक्सीजन लेंगे, किसके लिए लेंगे ऑक्सीजन, ताकि 112 लीटर ऑफ CO गैस फॉर बर्निंग CO गैस के साथ रिएक्ट करवाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने KClO3 को हीट किया, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोलते हैं। और मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, इसका ना एक BCA में क्वेश्चन आया था, उसने ना पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला नहीं बताया था, ठीक है, और वो बच्चा क्वेश्चन गलत करके आया था, कहता सर मैं फॉर्मूला भूल गया, बाकी मुझे आता ही था। मेरा फॉर्मूला होता है ये, इसे बोलते हैं क्लोरेट आयन, ये फॉर्मूला भूलता है, ठीक है बच्चों को, आया समझ रहे हैं। KClO3 को हीट किया, बनेगा KCl प्लस O2, क्या बनेगा, इसको बैलेंस करो, यहाँ आएगा 2, क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, हो गया, हाँ 2 2 3, ये समझ आया। अभी लिखना नहीं, चलो रुको, अब देखो पहले मैंने एक्चुअली की बाकी चीज बाद में लिखते, फिर क्या करना है, वो कहता है यहाँ से ऑक्सीजन बनेगी, कहता है इस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करो, CO को बर्न करो, क्या करो, CO को हीट करो, पीछे सही बोलते हैं ना, CO को बर्न करो, समझ आए ना आए, CO प्लस बोले ना, आगे क्या बन गया, तो देखो कितना सही, आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी वो साथ साथ कर रहा तुम्हारे, है ना भूमिका, आपको समझ आ रहा फिर भी नहीं बोलते, क्यों, बोला करो बेटा, क्या करना, गलती बोल रही, 2CO प्लस O2, उधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, खत्म, रिएक्शन बैलेंस है। करना क्या है, इसके वो कहता है CO को रिएक्ट करवाना O2 के साथ, कितनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि सारी बंद कर दे, ठीक है, इसके मोल्स नहीं दिए, इसका मास नहीं दिया, इसका वॉल्यूम दिया, क्या दिया है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें मोल्स में, है ना, कैसे, वॉल्यूम दिया हुआ 112 लीटर, कितना लगाओ यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना 1/2, नीचे 22 डिवाइड करो, भाई आ गया, करना डिवाइड करो, जब 1/2 आ गया 1/2, ये डेसिमल हटा दो, 10 ऊपर चला गया, 5 आ गया, 5 आया, कितना आ गया, तो 5 मोल है मेरे पास। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया आसान, ठीक है बस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसके 2 मोल से के लिए इसके कितने मोल चाहिए, इसके 2 मोल के कितने मोल चाहिए, बोलो ना बार, इसके 5 मोल के कितने चाहिए, 1/2 5 कितने है, 2.5 है, कितने मोल आए, तो O2 के आपको चाहिए 2.5 मोल, कितने, हाँ, इसके 2 मोल से O2 के कितने मोल बनते हैं, 3 बनते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखते हैं, 3 मोल ऑफ O2 will be produced when we heat 2 moles of KClO3, सही है, हमें कितने चाहिए, 2/3 into 2.5, ठीक है, ये कर लो, 5/3 आ गया, 5/3 मोल्स आ गए, इसको ऐसे ही रहना दो, इसको कैलकुलेट मत करना, ठीक है, 1/3 दिया है मत लिखो, क्यों, सुनो, उसका वेट निकालना है, उसका वेट निकालना है KClO3 का, KClO3 का मोलर मास निकालो, 39 प्लस 35.5 प्लस 48 कितना आया, 132.5 आया, कितना आएगा, 132.5 आया, कितना आएगा, तो 1 मोल का मास आ गया, 5/3 का निकालना है ना, क्या कर दूं, 204 मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास कितना है, ऐसे लिख देते हैं, मोल्स कितने 5/3, इधर गिवन वेट निकालना है, इधर क्या है मोलर मास 2 1 कौन सा भी बोल रहा है, गिवन वेट ऑफ 4, ये आएगा 204.16, आंसर आ गया, किसी क्वेश्चन था कर दो। चलो बच्चे देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चंस कंबाइन है ना, एक तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड, वो कहता है जो कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड 93% एसिड है उसमें बाय मास, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मास का मतलब वेट टू वेट है ना,
वेट बाय वॉल्यूम भी वो दे सकता था, वेट टू वॉल्यूम भी दे सकता है ना। तो उसने दिया वेट टू वेट, क्या दिया, तो उसका मतलब हुआ लाइक का 93% का मतलब 93 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सही है। इधर देखो लोगों लिखो मत। तो हमने निकाले मोल्स, H2SO4 का मोलर मास निकालोगे आएगा 98, आंसर निकालो कितना है। उसके बाद 9 एक और डेसिमल 8 है, पढ़ना पड़ेगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 0.948 इधर देखो। अब आगे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स, मास मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मोल्स कितने ये 0.948, नीचे वॉल्यूम नहीं है, डेंसिटी मास है, वॉल्यूम क्या आ गया, मास बाय डेंसिटी। मास कितना 100, सॉल्यूशन का लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं 93 ले लो, आगे समझ। H2SO4 की डेंसिटी नहीं है, सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। क्लियर? क्या है डेंसिटी कितनी, डिवाइड करो 54.3 ml। फिर यहाँ क्या आ गया 54.347 ml into 1000, आंसर निकालो। 0.0172 1000 करना into 17.44 पहला पार्ट हो गया। ठीक है, पहला पार्ट सिंपल था। अब सेकंड पार्ट जो मैं आपको आज मैंने आते ही क्वेश्चन दिए थे M1 V1 वाले, है ना। अब उसने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट समझो। सेकंड पार्ट में कहता वॉल्यूम ऑफ कंसेंट। अब आपके पास ना एक एसिड प्रिपेयर कर लिया आपने, आपको जो सॉल्यूशन था ना कमर्शियली अवेलेबल, उसकी मोलैरिटी है 17.44 और ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना। मैंने तुम्हें बोला था, कल मैं पूछा था 1 मोलर का मतलब क्या है, तो हम कह रहे थे 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे थे। यहाँ पे 17.44 का मतलब 17.44 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कि देखो कितना ज्यादा एसिड है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो वो कहता है ये वाला एसिड मेरे को कितना का चाहिए। आप क्या करोगे, ये एसिड टेस्ट ट्यूब में लो, छोटी सी टेस्ट ट्यूब जिसमें ये वाला एसिड हो, और बहुत थोड़ा सा चाहिए। बाकी हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारा पानी मिलाएंगे, ठीक है, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और उसने वो बताया, वो कहता वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, ये रहा टेस्ट ट्यूब में कितना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर। कहता है ये तो सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम से कितना होना चाहिए, 2.5 लीटर, है ना। और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी देती, कहता मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, कहता है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मेरे को चाहिए 0.5 मोलर। अब 2.5 लीटर का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा कुछ है मतलब ये होगा, ये बहुत थोड़ा सा चाहिए हमें, है ना, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन देखो कितना ज्यादा डाइल्यूटेड है, 0.5 मोलर है ना। तो ये इसमें और इसमें H2SO4 की अमाउंट तो सेम होगी, इसमें और इसमें मोल सेम होंगे ना। आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, H2SO4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ तो है ही नहीं H2SO4, ये तो वाटर है, ये क्या है, ये तो वाटर ऐड किया ना। वाटर और H2SO4 ये जो कंसंट्रेटेड टेस्ट ट्यूब से इधर डाला, ये दो चीजें मिक्स की। दोबारा समझाऊं, सुनो, मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी आने के बाद आपके पास ये रहा सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, उस 2.5 लीटर में बहुत ज्यादा अमाउंट पानी की होगी। ठीक है, और ये वाला जो एसिड है बिल्कुल थोड़ा सा होगा, सही है। लेकिन अब आप ये सोचो, इसमें जो H2SO4 होगा वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, मतलब कि यहाँ और यहाँ H2SO4 की अमाउंट सेम है, तो लग क्या रहा है, M1 M2 लग रहा है, मोल सेम है ना, मान्य मोल सेम है, क्या सेम है, मोल्स। M1 V1 M2 की बात सुनो दोबारा। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की 17.44, उसका वॉल्यूम कितना चाहिए टू प्रिपेयर 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 2.5 लीटर। अगर मैं इसको 2.5 लीटर लिखता हूं, यहाँ पे लीटर में आएगा। ठीक है, 0.007 आएगा, 71 आया आंसर इसका। तो इसका V1 आ जाएगा 0.071 लीटर, ml में लिखा तो 71 है। तो अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है कितना, तो उसके लिए कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ 71 ml चाहिए। बाकी क्या करोगे, बाकी सारा पानी डालना पड़ेगा। कितना पानी डालना पड़ेगा, 2.5 लीटर है, कितना है, यानी कि 2500 ml है, कितना है -71, कितना आया 24
2 नहीं, दो नहीं। कितने ml पानी डालो, ये क्वेश्चन यहाँ आके खत्म होता है। अगर आपको इन चीज़ों की सारी की अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर आपको क्वेश्चन समझ आया, नहीं तो नहीं आया। समझ आई मेरी बात? कर दो बंद कर दो।